हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओल्ड आईफोन्स इन 2025 सीरीज में आज की इस वीडियो में है मेरे पास आईफोन 13 इन 2025। इससे पहले मैं आईफोन 12X 12 प्रो मैक्स सारी चीज़ें कवर कर चुका हूं। इस वीडियो में देखते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन कैसा है, क्योंकि ओवरऑल अगर बताऊं ना तो आईफोन 13 सीरीज, चाहे 13 प्रो की बात करें, 13 मिनी, 13, ये काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स थे पिछली सीरीज़ के ऊपर भी। और 14 सीरीज़ में भी बहुत सारे इश्यूज आए थे, लेकिन ये वाले स्मार्टफोन्स, चाहे बैटरी लाइफ की बात करें, एफिशिएंसी, मोबाइल फ़ोन काफ़ी हद तक कूल रहते हैं। यानी कि ये वाली वो सीरीज़ थी जिसमें प्रॉब्लम सबसे कम थी। अब पहले आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं ताकि आगे चल के बोर ना करूं। एप्पल A15 बायोनिक चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, 4 GB की रैम देखने को मिलती है, मेरे पास 128 GB स्टोरेज है और 90% बैटरी हेल्थ वाला स्मार्टफोन है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 3240 mAh है, उसके साथ 20 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एप्पल कहता है कि 50% जो चार्जिंग है ना वो तकरीबन 30 मिनट में हो जाएगी। अब इस स्मार्टफोन के साथ मैंने टेस्ट किया है, 1 घंटे में तकरीबन ये वाला स्मार्टफोन 80 से 82% चार्ज हो जाता है, लेकिन उसके बाद 100% तक जाने के लिए ना ये अलग से 40-45 मिनट ले लेता है। तो ओवरऑल आप मान के चल सकते हैं कि 100% चार्ज करना है इसको तो 1 घंटा 40-45 मिनट का टाइम ले जाएगा। मोबाइल फोन काफी हद तक कॉम्पैक्ट फील होता है, क्योंकि मैं 15 प्रो मैक्स यूज करता हूं तो उस हिसाब से ये 6.1 इंच की जो स्क्रीन है ना काफी कॉम्पैक्ट लगती है, अच्छी लगती है। और एप्पल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन था तो सारे फीचर्स HDR, डॉल्बी विजन, सब चीजों की सपोर्ट मिल जाती है। सिर्फ एक चीज की कमी है जो अभी भी आईफोन 16 भी प्रोवाइड नहीं करता, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहाँ पे 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है। और सीधी सी बात बताता हूँ, एक बार अगर आपको 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का चस्का लग जाता है ना तो 60 हर्ट्ज की कमी फील होती है, डेफिनेटली फील होती है, चाहे वो परफॉर्मेंस आईफोन 13 वाली ही क्यों ना हो, क्योंकि जिटरीनेस आ जाती है, एनिमेशंस उतनी स्मूथ नहीं फील होती, एप्स जो ओपन क्लोज होती हैं वो काफी आराम आराम से हो रही होती हैं, तो मजा नहीं आता। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IP68 की रेटिंग है। अब आईफोन 12 से यहाँ पे अपग्रेड्स क्या थी। एक तो पहली अपग्रेड थी कि ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा मोटा किया गया था, चौड़ा किया गया था, जिसकी वजह से बैटरी कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी प्रोवाइड करता है। और ओवरऑल जो इसकी बिल्ड है ना वो आईफोन 12 से काफी सॉलिड फील होती है, काफी कंडेंस स्मार्टफोन फील होता है। नेक्स्ट चीज, कैमरा में ये वाला स्मार्टफोन पहली जनरेशन थी जो सिनेमैटिक मोड प्रोवाइड कर रही थी। यहाँ पे आप पोर्ट्रेट वाली वीडियो जो होती है ना, साइड पे चीजें ब्लर होती हैं, 1080p 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। इसके बाद आईफोन 14 सीरीज में 4K पे कर सकते हैं। ये वाली वीडियो आईफोन 13 के फ्रंट कैमरा से सिनेमैटिक मोड में शूट हो रही है। और सिनेमैटिक मोड क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का था स्मार्टफोन में, इस सीरीज में, तो आप 1080p 30 FPS पे मैक्सिमम सिनेमैटिक मोड में वीडियो शूट कर सकते हैं, फ्रंट और बैक दोनों कैमरास से। तो ये वाली इंप्रूवमेंट आई थी। उसके अलावा चार्जिंग स्पीड को इंक्रीज किया गया था। 12 सीरीज में 15 वाट की चार्जिंग थी, यहाँ पे 20 वाट कर दिया गया था। वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टिल। और इसका जो प्रोसेसर है ना A15 बायोनिक, वो पिछले स्मार्टफोन से 15 से 20% परफॉर्मेंस में जंप लेके आता है। अब 2025 में ये वाला स्मार्टफोन यूज करने में कैसा है, एक कमी तो मैंने आपको बता दी कि 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ना, इसके प्राइस में एंड्रॉइड के स्मार्टफोन्स 120 हर्ट्ज क्या 144 हर्ट्ज वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस चीज की मुझे डेफिनेटली कमी फील हुई है। बाकी ये जो साइड पे बेजल्स हैं ये थोड़े थोड़े चौड़े हैं, लेकिन आप 1 दिन 2 दिन यूज करते हैं उसके आदी हो जाते हैं, वो चीज आपको नजर नहीं आएगी। ऊपर जो नॉच है मुझे उससे भी मसला नहीं है। वैसे मैं आईफोन 12 सीरीज वाली नॉच प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये थोड़ी सी नीचे ज्यादा आती है, वो बेशक थोड़ी सी चौड़ी है लेकिन ऊपर रहती है। उसके बाद बैटरी लाइफ, जैसे मैंने बताया कि मेरा स्मार्टफोन 90% बैटरी हेल्थ पे है, इसके बावजूद ये जो 13 स्मार्टफोन है ना मुझे 4.5 घंटे से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली प्रोवाइड कर देता है। अब इस कैपेसिटी के, इस साइज के जो फोन होते हैं ना, उनमें इस गर्मी के मौसम में 5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम लेना मोबाइल फोन से काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। ना ही यकीन माने आपको आईफोन 12 प्रोवाइड करेगा, और मेरे ख्याल में जो 13 प्रो है ना, छोटा सिंपल, उससे भी अच्छी बैटरी लाइफ ये सिंपल आईफोन 13 प्रोवाइड करता है। स्पीकर्स की आउटपुट काफी डिसेंट है, यानी कि स्पीकर्स फुल है और बेस वगैरह सारी चीजें अच्छी देखने को मिलती है। मिड्स, हाइज, लोज को अच्छे तरीके से सेपरेट आउट और बैलेंस कर लेता है। लाउडनेस उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली 15 प्रो मैक्स से आ रहा हूं तो मुझे वो थोड़ी सी चीज फील हुई। अब कैमरास की बात करें तो 12-12 मेगापिक्सल के बैक साइड पे 2 कैमरास हैं। कैमरास की आउटपुट काफी अच्छी है। मैं अगर इनफैक्ट आपको बताऊं ना रियलिटी, तो आईफोन 13 सीरीज जो थी ना, इनकी जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है वो पहले के आईफोन्स और बाद के आईफोन्स दोनों से मतलब डिफरेंट है। ये नहीं है कि बेटर है, मतलब जाहिर सी बात है 16 सीरीज और 15 सीरीज काफी अच्छे हैं कैमरा के हिसाब से, लेकिन इनकी ऑप्टिमाइजेशन काफी हद तक नेचुरल है और डिफरेंट है बाकी सारे ही आईफोन सीरीज से। कैमराज ओवरऑल अपनी प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट है स्मार्टफोन के अभी भी 2025 में। स्पेशली आईफोन अगर आप लेते हैं ना, तो जो बेनिफिट होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। सोशल मीडिया एप्स के साथ जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, किसी भी ऐप की अपडेट आती है ना, तो वो हमेशा मैंने देखा है iOS पे पहले आ जाती है, एंड्रॉइड में 1 महीने 2 महीने बाद आ रही होती है, और वो भी उस सूरत में जब आप एंड्रॉइड का फ्लैगशिप फोन इस्तेमाल करते हैं, S24, S25 अल्ट्रा वगैरह। अगर आप एंड्रॉइड के बजट या मिड रेंज फोन यूज करते हैं तो अपडेट्स तो भूल ही जाएं। कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन सोशल मीडिया एप्स के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ऐप की अपडेट्स जल्दी नहीं आती।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब भी डेवलपर्स ऐप्स को डेवलप करते हैं, नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो iOS पहले उनके माइंड में होता है, क्योंकि ये काफ़ी कम मॉडल्स हैं, तो उनके लिए ऑप्टिमाइज़ करना ज़्यादा मतलब आसान रहता है। स्पेशली अपनी प्राइस पे जो वीडियोग्राफी है ना, वीडियो, वो आईफोन अपने जो कॉम्पिटिटर एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं उनसे बेटर प्रोवाइड करता है। तो इजीली आईफोन 13 को 2025 में रिकमेंड किया जा सकता है। आईफोन 12 के ऊपर अगर आपका थोड़ा सा भी बजट जा सकते हैं ना, तो आईफोन 13 परचेज कर लें। आईफोन 14 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, उसका रिव्यू मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई मजीद क्वेश्चन हो इस फोन के बारे में तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।